प्राशा स्टडी नंबर 17 जो है वो कर रहे हैं। सो शब्बाश शालूम, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे अब जो है वो तेज हो गए हैं। सो आज जो वर्ड है जिस पे हम गौर करेंगे वो है येट्रो। इंग्लिश में अगर हम उससे बोलें तो कहते हैं जेट्रो, और इसका मतलब है गॉड एंड हिज वर्ड आर इम्यूटेबल, यानी कि खुदा और उसके अल्फाज जो है वो तब्दील नहीं होते। आज हम 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो 10-10 मिनट जो है वो हम लेक्चर देंगे कि खुदा का कलाम अल्हामी है। नंबर 2 हम बात करेंगे खुदा ने जो कोई सीना की चोटी में आग लगाई। नंबर 3 हम जो है वो ज़बान के ऊपर इसी लेक्चर में जो है वो बात करेंगे। रेडी है जी? शुरू करें जी, निकालें फिर कलाम मुकद्दस में साइंस। सबसे पहले निकालिएगा जल्दी से मत्ती 5 बाब बाइबल वर्सेस निकालने में अब आपको तेज हो जाना चाहिए, मीटिंग में। ओके, वेरी गुड। आयात जो है वो चूँकि 1 to 48 है, इसलिए 1 to 48 को हम नहीं करेंगे। उसमें मुझे देखने दें कौन सी आयत पढ़ने की। जी, 17 से लेकर 20 आयत तक तौरात के बारे में तबीन, ठीक है, सामने आकर। ये शुक्र है इमरान भाई ने खुद ही शालूम तंग आके लिखी है जी। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5 बाब उसकी 17 से लेकर 20। जी जी, 20 आया। खुदा तेरा शुक्र। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि कहीं कोई जिक्र क्या क्या है, क्या है कोई वाकया? खुदा रात में एक निशान देगा, क्योंकि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगा, उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका मतलब है खुदा। ओके, फिर आसमान से सीढ़ियों का उतरना, उसमें से फरिश्तों का भी उतरना। तरह काम किया, और इस ज़माने के आखिर में हमसे खुद बेटे को मुजस्सम करके काम किया। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर कोई मुस्लिम आपसे पूछ ले कि क्या सबूत है कि खुदा का कलाम अल्हामी है, व्हाट कैन वी से? सर बात वही है कि मतलब हम उसे बता सकते हैं कि खुदा ये तो आयात में से ही है। आम कोई आयात में से है। आम की ये किताब नहीं है कि जिसे एक आम को बंदा। सवाल है आपसे कि मसीहियों का हेडक्वार्टर कौन सा है? पाकरी मकाम रोम। ओके, वो आपकी बात इस तरह से ये ठीक है कि जब हम कैथोलिसिज्म की बात करते हैं तो देन रोम है, ठीक है। लेकिन मसीही ज़ियारत का मुकाम हम किसे बोलते हैं? जहाँ खुदा यीशु मसीह पैदा है। और इस पर एग्री हो गए हैं, मुत्फिक हो गए हैं कि जो कोई सीना है वो कहीं और नहीं बल्कि सऊदी अरब में है, ठीक है। और यहाँ पर आप गलतियों 4 बाब उसकी 25वीं आयत रीड कीजिएगा प्लीज। गलतियों 4 बाब अरब ममालिक, और यहाँ बिब्लिकल प्रूफ भी एक्चुअली हमें मिल गया है, और सकाफती प्रूफ भी हमें मिला है कि कोई सीना जो है वो सऊदी अरब में वाक़या है, कहीं और नहीं बल्कि ये अरब ममालिक के मुल्क सऊदी अरब में कोई सीना जो है वो वाक़या है। अब उस पहाड़ पर कुछ ऐसी बातें मेरे साथ, इससे पहले कि मैं उस बात पर बात करूं, अभी उस बात को कोई सीना वाली वो जारी है, लेकिन उसका दूसरा पहलू मैं साथ साथ आपको बयान करूंगा मैं, ठीक है। खरूज 17 बाब उसकी 6ठी आयत निकालिएगा। खरूज 17 बाब उसकी 6ठी आयत।
तीमर जल्दी कर ले, तेरी बारी। इधर आए, जल्दी कर। मैंने कहा तीमर जल्दी काट ले, तेरी बारी आगे, तू तीमर ऐसे ऐसे कर। मैं फट्टे वास्ते बुलाया। जी जी, एक सेकंड। 17 बाप उसकी छोटी आयत। देख मैं तेरे आगे जाकर वहाँ होरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारा यहाँ पर छोड़ के, और इसको बहुत साइंटिफिक बुनियादों पर चेक किया गया, और बाद में इस बात का प्रूफ पूरी दुनिया में सामने आया कि यही वो चट्टानें हैं जहाँ मूसा ने अपना आसा मारा और वहाँ से पानी निकला। अगर हम इस किस्म के प्रूफ्स की बात करें तो एक नहीं है, हजारों प्रूफ हैं, ठीक है, जिसमें जो कलाम की बातें हैं वो आर्कियोलॉजिकल तौर पर भी जो है वो साबित हो रही हैं, वो सारे कदीमा भी जो है वो उनको जो है वो साबित कर रहे हैं। मैं अपनी पहली बात पर दोबारा आऊँगा किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार के लिए। ओके, ये अमेरिकन सारे कदीमा हैं, सऊदी अरब की सरजमीन पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसने, इसकी टीम ने ये दरियाफ्त किया था कि जो कोई सीना है वो सऊदी अरब में जो है वो मौजूद है। अब इसका क्या सबूत है कि जो पहाड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, सऊदी अरब में, वो उसी की बात है जिसके मुताबिक ये चैलेंज कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ वकूअ पज़ीर हुआ था उस पहाड़ के ऊपर, जब खुदा लोगों से मूसा के वसीला से बात करने आया था, तो उस पहाड़ पर कुछ वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ। जी मसलन खुदा का नूर इतना ज़्यादा कि पहाड़ जल गया था, आग। राइट, पहाड़ क्या था? जल गया था। ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये उसी सऊदी अरब में उसी पहाड़ की चोटी से दरियाफ्त हुआ, कोई सीना, और ये पत्थर आप देखें कि जला हुआ है। और जब इसको टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये किसी भी दुनियावी आग से, माचिस की आग से नहीं जला, ना ही माचिस की आग से किसी पत्थर को आप ऐसा कर सकते हैं, ना मोमबत्ती लगाए हैं पत्थर को मोमबत्ती, तो आप उसे शायद धुएं से काला कर सके, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। तो ये थंडर और जो आसमानी बिजली, ठीक है, थंडर की बात कर रहा हूँ, उसकी वजह से ये हुआ, और ये उसी पहाड़ से मिला। और मेरा अगर मुझे याद हो वो आयत कोई निकाल सकता है जहाँ ये आग लगी, मेरा ख्याल है क्रूज 20 बाब 1 से 3 में है, निकालिएगा जरा जल्दी से, चेक कर लें। जी मिला? इसमें नहीं है। ओके, क्रूज 20 बाब 18 देखेंगे। यहाँ पे तो 10 से काम होंगे ना। हाँ जी, बिजली चमकते और कुरना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा जी। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए। आमीन। यहाँ पे एक सवाल है। ओके, ये तो साबित हो गया कि वहाँ आग लगी थी इसलिए धुआं निकला, ठीक है, इसलिए वहाँ से जो पत्थर दराफ्त हुए वो भी जले हुए थे। सवाल ये है आज, और इसमें पिक्चर है, एक तो